नमस्कार न्यूज़ चैनल में आज हम एक ऐसे घर में आए हैं, ऐसे होनहार स्टूडेंट के घर में आए हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन के चलते आपको सबको पता है कि स्कूल तो खुल नहीं रहे, वरना जो इंटरव्यू हम यहाँ पे घर पे बैठ के ले रहे हैं वो हम स्कूल में लेते। तो हमारे साथ वेदांत है, जिसने पूरे विश्व में तीसरा स्थान प्राप्त किया है पेंटिंग प्रतियोगिता में। कतर में ये पेंटिंग प्रतियोगिता हुई थी इनकी, और भारत के हिसाब से ये प्रथम स्थान पे हैं। और इन्होंने हमारी रुड़की का नहीं बल्कि पूरे भारत देश का जो नाम रोशन किया है। तो वेदांत जो है, जिनकी मात्रा भी 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, और हम उनके घर पे बैठे हुए हैं। आइए बात करते हैं वेदांत से कि कहाँ से इनको ये प्रेरणा मिली है और किस तरीके से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग को ही अपना सब्जेक्ट बनाया है, और इतनी अच्छी पेंटिंग बनाना इनको किसने सिखाया है और किन लोगों ने इनको सपोर्ट किया है। तो वेदांत जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सर। वेदांत जी, बताएं कि आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली है पेंटिंग की। प्रेरणा मतलब स्कूल में ही है, जैसे हम लोग 5th to 6th एक सब्जेक्ट हो जाते हैं, वहाँ से ही स्टार्टिंग हुई थी। थोड़ा अच्छा था और थोड़ा मोटिवेशन भी था टीचर्स का कि, और साइंस वगैरह में डायग्राम थे तो उससे ही थोड़ी हाथ साफ हो गया। और कुछ टीचर्स का सपोर्ट था, कुछ आगे चलकर फिर मम्मी पापा ने भी सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा, बहन ने, और सभी मतलब फैमिली मेम्बर्स सब सपोर्ट करते थे। और जैसे स्कूल में इसी से एक्टिविटीज़ में पेंटिंग कंपटीशन हो गया, फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, तो उसी से थोड़ा लालच हुआ कि हाँ कुछ अचीवमेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें तारीफ हो रही है। मतलब कभी कभी बच्चों में जिज्ञासा होती है ना कि मुझे प्राइज़ मिल गया, हाँ, और तो अलग सी हाईलाइट हो जाती थी बच्चों के बीच में कि हाँ कुछ करना है। फिर आगे कंपटीशन आया, उसने किया, उसमें अच्छी अचीवमेंट आई। फिर टीचर्स की नज़रों में आ गए कि हाँ बच्चा अच्छा करता है, थोड़ी गाइडेंस मिले, तो थोड़ा थोड़ा सबने मतलब सपोर्ट किया। और फिर ऐसे ही चलते चलते फिर आगे चल कर ड्राइंग टीचर है हमारी कैक्शा, हमने थोड़ा इधर उधर भेजना शुरू किया कंपटीशंस के चलते, कि दूसरे स्कूल में गए, वहाँ पर अच्छी अचीवमेंट मिली। 10th तक अच्छा चलता रहा, और फिर जैसे ही 10th तक मैंने KV2 में किया, और फिर 11th में मैंने K1 में एडमिशन ले लिया। इसमें जैसे आपने बहुत से लोगों का नाम लिया है, बहुत से लोगों ने आपको सपोर्ट किया है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपने बोला है मेरी बहन, तो उन्होंने किस तरीके से आपको सपोर्ट किया और किस तरीके से आपको मोटिवेट किया। बहन का तो अहम ही है सब कुछ, और मतलब जो लाइन मैंने चूज़ किया उसमें फाइनेंशियली और मतलब जो मेंटली जो चीज़ें होती हैं वो और उससे ज़्यादा बहन ने ज़्यादा दी है। तो अगर कहीं से पेन लाना है, पेपर लाना है, कलर लाना है, तो बहन से कहा कि बहन ने ला के दिया। और आज मुझे पहली चीज़ मुझे याद है कि जब मेरा कंपटीशन था तो मुझे कलर्स चाहिए थे, तो मतलब पापा से कहने की मतलब पापा से थोड़ा दबाव था, तो पापा से नहीं कहा। फिर थोड़ा ऐसे ही बैठा रहा, बहन ने कहा क्या होगा, तो मैंने कहा ऐसा ऐसा है और कलर चाहिए। तो उसने कहा चिंता मत कर, शाम को कलर्स आ जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, कहाँ से लाएगी। फिर कहती कि तुझे क्या, ऐसी मतलब है थोड़ी वो भाई टाइप है। तो उसने कहा कि तुझे मिल जाएंगे, तू शांति रहे, तो मैं मुँह बंद रहे ऐसे से। तो उसने मुझे कलर ला के दिए। फिर मैंने अपना पेंटिंग कंपटीशन अटेंड किया, उसमें भी फर्स्ट प्राइज़ मिला मुझे 8th क्लास में। तो वो मेरे लिए मेमोरेबल है, मेरी बहन के लिए। वो मेरी मतलब सब अच्छी सपोर्ट करती है, और मेंटली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। कभी मतलब थोड़ा ऐसे टेंशन हो गया कि उसका रिजल्ट आना है, ऐसा है वैसा है, तो बहन सपोर्ट करती है, तो बोलती है ऐसे नहीं करना, ऐसा हो जाएगा, ऐसे करेंगे। तो सब बहन के से ही है। तो वैभव, जो आपने ये पेंटिंग बनाई है जी, इसका जो ये थीम है डेस्टिनी, तो ये थीम आपको कैसे मिला और आपने कैसे इसको इतना खूबसूरती से निखार के पेश किया। डेस्टिनेशन ऑफ डेस्टिनी यही है, किस्मत का कहर।
अब किस्मत हमारी भगवान ने लिखी है और भगवान की दी हुई चीज़ों को हम ऐसे राह चलती सड़कों पे गिरा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें, जंगल कट रहे हैं, जानवर आ रहे हैं, जानवर की मौत हो रही है और कहीं चीज़ें हो रही हैं, आपदाएं आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? ये इसी कारण आ रही है, जंगल कट रहे हैं और जानवर बाहर आ रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, जो मिट्टी की पकड़ है वो ढीली हो रही है, उस कारण आपदाएं आ रही हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे महामारी फैली कोविड-19, ये भी उसी के अंतर्गत है। ये हमारी मतलब कहीं ना कहीं तो हमारी ही गलती होगी। तो भगवान ने हमें सब कुछ सही सलामत दिया है, हमारी ज़िंदगी को आसान करने का एक ज़रिया बनाया है भगवान ने। पेड़ पौधे, जानवर, उनकी सबकी एक रूटीन चलता है, बस उसी रूटीन को हम लोग जो है जो चेंज चल रही है उसे तोड़ रहे हैं। उस चीज़ को तोड़ना नहीं है, उसे बरकरार रखना है। जो भगवान ने दिया है हमें उसे लौटाना भी है। मनुष्य ये नहीं सोचता कि बस हमने जो आ रहा है ले लो, ये नहीं सोचते कि एक ना एक दिन हमें उसका एहसान या फिर एक शुक्रिया अदा या फिर कुछ करना है। उसके चक्कर में मनुष्य मात खा जाता है और कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी हमें अफसोस रह जाता है। कुछ चीज़ें होती हैं तो उसी को मिक्सअप करके मैंने डेस्टिनेशन ऑफ डेस्टिनी बनाई है। तो इसमें जो है हम आपसे चाहेंगे एक बार अपनी जो पेंटिंग जी एक बार उठा के हमारे दर्शकों को दिखाएं। जी, ये है डेस्टिनेशन ऑफ डेस्टिनी है। तो इसमें मोस्ट मतलब ज़्यादा ये जो डार्क कलर्स है ना, ये हमें वाइब्रेंट कर जाते हैं, कुछ चीज़ों को खोने का या फिर कुछ चीज़ों का एहसास दिला देते हैं। तो इसलिए थोड़ा ग्रीन कलर लिया, ग्रीन को थोड़ा मिक्सअप करके ये करा। फिर और यहाँ पर मैंने जो ये दृश्य दिखाया ये अफसोस का है। वो अफसोस जता रहे हैं कि ये चीज़ मैंने आसान करने के लिए तुम लोगों को दी, पर उसी चीज़ का तुमने इतना दुरुपयोग किया। और ये जो दूसरा फेस है, ये एक हौसला या फिर जिसे कहेंगे हम एक शक्ति का प्रतीक दिखाया है। जैसे सूर्य, जो इनके माथे में सूर्य विराजमान है, एक शक्ति, एक जो गौरव आ जाता है हमारे चीज अपने अंदर। जैसे कोई भी नारे लगाते हैं, जोर से लगाते हैं, उस चीज़ को उसको बढ़ाने के लिए, उसको एक हौसला अफजाई ऊर्जा जी जी जी। तो उसी का इस चीज़ को एक कंबाइन करके डेस्टिनेशन ऑफ डेस्टिनी आपके सामने। तो बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि जैसे बच्चे होते हैं एक ही प्रोफेशन, एक ही सब्जेक्ट को लेके वो आगे बढ़ते हैं, तो जो पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं, उन लोगों की भी डांट और उन लोगों की आपको कि पढ़ाई में फ़र्क ना पड़े, क्योंकि ऑब्वियसली जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारे अच्छे होते हैं। तो इस पेंटिंग के चलते आपकी पढ़ाई में कोई फ़र्क, और या फिर मम्मी या पापा ने जो आपको डांट मारी है कि ड्राइंग ही करते रहते हो, पढ़ाई भी कर लो, तो ऐसा कुछ आपका एक अनुभव तो नहीं रह सकता कि हाँ, एक डेली रूटीन था कि पेंटिंग को लेकर या फिर स्कूल से आए, कुछ होमवर्क करना है, होमवर्क ख़त्म किया, फिर थोड़ा टाइम, अगर हम एक चीज़ को ले रहे हैं तो उसके लिए एक समय निकालना पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा। यही पेरेंट्स ने सिखाया भी कि अगर तुम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, डांस कर रहे हो, गाना कर रहे हो, कुछ ही कर रहे हो, पर उसके लिए अपने आप जिम्मेदार रहो कि उसके लिए अपने आप टाइम निकालो। हम या फिर तुम्हारी डेली रूटीन कोई उस पर अफेक्ट नहीं होना चाहिए, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। और मेरे साथ तो यही था खैर कि अगर यही सुनना था कि अगर पढ़ेगा तो आगे इसी में तेरे को करेंगे, अगर अच्छे नंबर आएंगे तो तेरे को पेंटिंग में भेजेंगे, तो आगे तेरा स्कोप यही बनाएंगे। तो यही था, मतलब अब अगर किसी के पेरेंट्स किसी के लिए गलत नहीं चाहेंगे उसके बच्चे के लिए, उसके लिए सही चाहेंगे। हाँ, कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा, मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि डर था कि कहीं इसमें चला गया तो कहीं उसकी पढ़ाई ख़राब ना हो जाए, बस उसी कारण। और फिर कहीं ना कहीं फिर विश्वास भी दिलाया उस चीज़ का कि नहीं, अफेक्ट नहीं होगी पढ़ाई और नंबर अच्छा आएंगे। हाँ, और उसका परिणाम भी अच्छा रहा और पेंटिंग भी आज सलामत है और नंबर भी अच्छा है। वेदांत अपने आप ही बातों में एक चीज़ बोली है कि पर्यावरण के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है और उसके चलते ये आपदाएं आ रही हैं, और ये इसी को आपने अपने माइंड में रख के ये पेंटिंग भी तैयार की है। तो पर्यावरण के लिए तो बहुत सारी संस्थाएं हैं और हमारी सरकार भी बहुत ज़्यादा प्रयास करती है कि हमारे जंगल बने हैं।
तो आप इस बारे में, अभी जैसे छोटी उम्र है आपकी लेकिन बहुत ज़्यादा आप अनुभव रखते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश हमेशा ऐसा होना चाहिए कि अब ये भी ना लगे कि हम दूसरों को अपना मॉरल दूसरों का अप कर रहे हैं और हमारा खुद का ही डाउन है। हम दूसरों को तो कह रहे हैं, हम अपने गिरेबान में नहीं जाके देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैं ही हूँ कि मैं बचा रहा हूँ पर्यावरण, पर नहीं, पर कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ का एक ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर हम लोग पेड़ काटेंगे तो ऐसा हो जाएगा। प्रिंसिपल वी के त्यागी सर जी ने भी मतलब ये कहा था कि जैसे स्वीट्स बांटते हैं बच्चे, तो उन्होंने कहा स्वीट्स ना लाके तुम एक पौधा स्कूल में लगा दो या एक पौधा अपने घर के आसपास लगा दो, उससे तुम्हारा एक योगदान भी बना रहेगा और एक पर्यावरण को तुम्हारे उससे एक अच्छी गिफ्ट मिल जाएगी। जैसे हम वो कहेंगे ना, टेक टुगेदर और गेट टुगेदर, वो हो जाएगा। तो फिर वहाँ से भी कुछ हौसला मिला और कुछ चीज़ें हम लोग अपनी आंखों से भी देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं, इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, पेड़ फॉरेस्ट जा रहे हैं, जानवर आ रहे हैं और बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं। कुछ चीज़ें बहुत मतलब हमें ही परेशान करेंगी वो आगे चलकर। जैसे आज ही मतलब पिछले कुछ सालों में ओजोन लेयर में छेद हो गया था, वो भी हमारे कारण। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वो भी हमारे कारण। मतलब बहुत सारी चीज़ों का हमें समझ है और चीज़ें भी हम लोग देखते हैं, पर हम लोग उस चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाते जो हम जिन्हें क्या जैसे कह सकते हैं हमारी दिनचर्या आसान हो रही है या मतलब बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, प्रोटीन वगैरह है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। आपके हिसाब से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? किन किन चीज़ें तो ऐसे नहीं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग अपने आप ही सतर्क बने, अपने आसपास की चीज़ों को बचाएं और हमेशा एक गार्डन रखें जिससे खुद ही को मतलब वो उसकी स्वास्थ्य की प्राप्ति हो या फिर शुद्ध हवा जिसे कह सकते हैं वो मिले हमें। और मतलब बहुत सारी चीज़ें, पेड़ ना काटें, पेपर्स का यूज़ बहुत कम कर दें। और अगर हम जा रहे हैं, मतलब आजकल बहुत रहता है कि हम लोग जू जा रहे हैं या फिर किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जा रहे हैं, वहाँ घूमें, वहाँ एहसास करें कि हम किन चीज़ों को अपने शहर में विलुप्त कर रहे हैं। उन चीज़ों का ध्यान रख के उन चीज़ों को बढ़ावा दें, उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं और सुरक्षित करें। हमारी गवर्नमेंट तो बहुत सारे कदम उठाती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और बहुत सारी जूस और मतलब इंटरनेशनल नेशनल जू बहुत सब है। तो उस चीज़ का वही ध्यान क्यों रखें? हम भी तो इस ज़िंदगी में जी रहे हैं, हमें भी तो उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि सभी दर्शक या और मेरे सभी साथी इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं उनको सुरक्षित रखें और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होने की, उन्हें लगाने की या उन्हें और आगे बढ़ावा देने की कोशिश करें। गगन जी, आप अपने स्कूल के बच्चों को, टीचर्स को और भी स्कूल हैं उनके भी बच्चों और टीचरों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश दें? आजकल लाइफ एज ए चैलेंज लेना चाहिए। जैसे एज ए स्टूडेंट मैं कहना चाहूँगा, लाइफ को एज ए चैलेंज आप जितना लोगे ना, उतनी ही जो कठिनाई होंगी उतनी ही आसान लगने लगेगी। और टीचर्स तो खैर है ही भगवान का रूप होते हैं, और जितना कुछ टीचर से हम ले सकते हैं उतना लें, और जितना अपने साथी या अपने से छोटों को दे सकते हैं उतना दें। जैसे कहते हैं ना कि जितना ज्ञान बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। तो इसमें हमारा कुछ घट नहीं रहा है, कुछ बढ़ नहीं रहा है। जितना हम बांटेंगे उतना हमें मिलेगा और दुगना होके मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ें जैसे हम लोग आपस में कर लेते हैं, कभी ऐसी झप कर ली, तो उससे ज़्यादा अच्छा कुछ नॉलेज की बातें करें। कुछ इधर जैसे कुछ डिफ़िकल्टीज आई, उससे हम लोग प्रेरित हो जाएं। कुछ कभी कभी डिप्रेशन आजकल बहुत कॉमन सी चीज़ हो रही है। 10th के बोर्ड के रिज़ल्ट आ रहे हैं, डिप्रेशन हो गया। 12th के बोर्ड के रिज़ल्ट आ रहे हैं, डिप्रेशन हो गया। तो डिप्रेशन आना ही नहीं चाहिए। वो जो भी ये रिज़ल्ट्स हैं या फिर हमारी जो परीक्षा हो रही है, किसके लिए? हमारे लिए है। मतलब इनका जो भी व्यक्तित्व या फिर जिसे कह सकते हैं अस्तित्व है, वो हमारे से है। जितना जितना हमने उस पूरे साल में पढ़ा,
वही चीज़ तो दोहरानी है, पर आप वही चीज़ को मतलब एज अ डिप्रेशन, या फिर आप अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं आया तो, या फिर आपने अच्छा नहीं किया, या फिर आपने कहीं ना कहीं कमी छोड़ दिया, उस टेंशन को छोड़ के आप उस कमी को सुधारिए बस। और तो मैं अपने साथियों से यही कहना चाहूँगा, सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और ज़्यादा तरक्की करें। धन्यवाद। इसीलिए भैया ये 12th में है, 12th पास आउट कर ले, फिर इसको किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराऊंगी। इसका कोशिश यही रहेगी अच्छे से अच्छा इसको कराएं हम जो करा सकते हैं। वेवांग जी का कहना है कि मैं मम्मा को बताता नहीं था, और ये जो कंपटीशन में ये फर्स्ट आए हैं पूरे भारत में, इसके बारे में नहीं बताया। जब आपको अचानक से पता लगा तो आपको क्या महसूस हुआ? वैसे मतलब ये करता तो रहता है सर, पर मतलब स्पेशली नहीं बताता है मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। बाद में मतलब एकदम सरप्राइज देता है, जैसे कि लॉकडाउन में बैठे बैठे उसने कई जगह पार्टिसिपेट किया है, मतलब बढ़िया से रिजल्ट आया। तो फिर इसने जब बताया, मैंने कहा है क्या करा, यार मम्मी 30 नंबर पे आई है। मैंने कहा अच्छा बिल्कुल खुशी की बात है ये तो। मैंने कब भेजा तूने, बताया तो था नहीं। कह रहा मम्मी वो मैंने किया था, मैं पार्टिसिपेट कतर में हुआ था। अच्छा भाई अच्छी बात है, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है हमारे भाई, क्योंकि हमने से अभी कुछ सिखाया नहीं, हम कह नहीं सकते हमने से सिखाया। ये जो भी कर रहा है अपने ही दिल से अपनी लगन से कर रहा है इसमें। तो अभी जैसे वेवांग ड्राइंग में अव्वल आए हैं जी, आप आगे उनको ऐसे ही साथ देते चले जाओगे, या पहले की जैसे डांटोगे कि पढ़ाई भी कंटिन्यू रखेंगे? नहीं सर देखो डांट तो पहले ये थी, खाली ये है ना भाई, मतलब पढ़ाई तो जरूरी है ना सर। देखो वो तो हर पेरेंट्स चाहते हैं पढ़ाई भी करे, साथ साथ जो उसकी मतलब दिल की इच्छा है वो भी करता रहे। हमें इसलिए थोड़ा उसको डांटना, थोड़ा डराना रहता था। कभी तो कहती थी, मैंने कहा देख तो मतलब करने नहीं दूंगी ड्राइंग बिल्कुल, अगर तूने बात नहीं मानी तो नहीं नहीं मम्मी अच्छा मैं कर रहा हूँ। अभी थोड़ा बच्चों को थोड़ा प्रेशराइज भी थोड़ा इस तरह होना चाहिए ना भाई, माँ बाप की बात माने। पर इसने ऐसी कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। स्कूल में भी जाते हैं तो अच्छा लगता है, सब तारीफ करते हैं। जब पढ़ाई के भी प्रति मतलब कोई लापरवाही नहीं है, ना किसी फालतू बच्चों से उसकी बातचीत है। स्कूल में इसके गिने चुने फ्रेंड है, मतलब इतना फ्रेंड नहीं है किसी से ज़्यादा है। घर में हाँ बहन भाई खूब खुले हुए हैं, कई चीज़ों का मुझे नहीं पता था जो मिलकर करते रहते हैं। तो इसकी सिस्टर का भी इसको सपोर्ट रहता है। थोड़ा पापा थोड़ा कम समय दे पाते हैं क्योंकि फार्मल लाइन में है, जाने का टाइम आने का कोई टाइम नहीं है। तो देखा आपने कि वेवांग की जो मम्मी हैं उनसे हमारी बात हुई है। हम थोड़ी सी अगर जो बात कर ली जाए वेवांग की जो सिस्टर हैं जिसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो उससे भी हम चाहेंगे कि उनकी सिस्टर से बात करें। आपका नाम? रिया। रिया, वेवांग ने बताया कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपका था, और आप उसकी बहन नहीं एक दोस्त भी हैं। और अभी जैसे वेवांग ने टॉप किया है हिंदुस्तान, तो आप को कैसा महसूस हुआ है और आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे कि आप सब कह सकते हैं कि मतलब वो टॉप आया, या मेरी मदर ने जैसे कहा कि मेरे को सरप्राइज़ हुआ, मुझे ऐसा कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ क्योंकि मुझे उस पर पूरा भरोसा है। उसने कई कॉम्पिटिशन्स में पहले भी पार्टिसिपेट किया है, तो मैं पूरी कॉन्फिडेंट रहती हूँ कि वो कोई ना कोई पोजीशन ज़रूर लाएगा। और मुझे इसमें भी था कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि मुझे उसकी आर्ट पे, उसकी इमेजिनेशंस पे काफ़ी भरोसा है। हाँ मैं थोड़ी मतलब रहती हूँ कि स्ट्रिक्ट रह जाती हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैंने अपने भाई का कभी, वो कहता है कि हाँ मैंने साथ दिया, पर मैं वही करती हूँ जो एक बहन को करना चाहिए। तो रिया जी, ये जो वेवांग हैं इनकी हॉबी सिर्फ ड्राइंग है या और भी इनकी हॉबी है? ये जैसे मम्मी ने भी बताया कि गुप्त तरीके से कुछ भी कर देता है, पता नहीं लगता है, तो ऐसे इनकी गुप्त कोई हॉबी? ये तो आप बहन भाइयों की सीक्रेट जानना चाह रहे हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। मेरे से अच्छा वो कुकिंग में है। मेरी मदर की जो हॉबी है उसमें आई है, मेरे में आने की बजाय वो उसमें आ गई कि वो कुकिंग बहुत अच्छी करता है, सिंगिंग बहुत अच्छी करता है, ड्राइंग के साथ साथ मतलब वो एक तरीके से कह दो तो वो एक्टिंग भी बहुत अच्छी करता है। अगर हमारे घर में किसी की मिमिक्री करने को कह दूँ तो वो बेस्ट है करने में। आप ये कह सकते हैं कि वो तीनों चीज़ों में बहुत अच्छा है। यानी कि अभी हम जाएंगे तो हमारी भी कर सकते तो हैं। इसी के साथ ही हम जो इनके द्वारा, वेवांग के द्वारा बनाई हुई ड्राइंग्स है वो आपको दिखा देते हैं कि कितनी अच्छी इन्होंने पेंटिंग बनाई है। ये बहुत ही अच्छा इन्होंने थीम दिया है इसका, डेस्टिनी ऑफ डेथ। और फिर ये देखिए, और
ये देखिए कितनी अच्छी पेंटिंग है और इतनी छोटी सी उम्र में ये लगता भी नहीं है कि विवांक ने तैयार की है। तो उनको किसी ने सिखाया नहीं है, कोई पेंटिंग क्लास में नहीं गए हैं वो, और ये भी नहीं है कि घर में कोई पेंटिंग उनके इतनी अच्छी करता है। लेकिन विवांक ने शुरू से अपना माइंड मेकअप जो किया था वो पेंटिंग के प्रति किया था, और आप सोच भी नहीं सकते, ये सिर्फ उनके दिमाग की और उनकी कल्पनाओं की जो उपज है, जीती जाती तस्वीर। ये आप देख सकते हैं कि सालों साल लग जाते हैं इतनी अच्छी पेंटिंग करने में, लेकिन इस छोटी सी उम्र में जिस लड़के ने नाम कमाया है, तो हम तो यही कहेंगे कि विवांक के जैसे हर स्टूडेंट अपनी प्रतिभा जो है उनके अंदर उसको निखारे। इसी के साथ मैं संदीप गोयवाल, हमें आज़ाद मिले। विवांक शर्मा एक प्रतिभाशाली छात्र है। वह केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रुड़की में कक्षा 12 का छात्र है। उसने विश्व स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। उसने न केवल केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 रुड़की बल्कि देश का नाम रोशन किया है। मैं उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।